नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं फाइनल कट की। जम्मू रियासी सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रमन भल्ला ने आज जम्मू में अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इंडिया अलायंस की पार्टनर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इन चुनावों में कांग्रेस को अपना समर्थन दे रही है। रमन भल्ला ने आज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ शहर में एक रोड शो निकाला है और उसके बाद वे जिला चुनाव अधिकारी के कार्यालय की ओर रवाना हुए। रमन भल्ला के समर्थन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी जिला चुनाव अधिकारी के कार्यालय पहुंचे। कांग्रेस ने यहां भाजपा की नीतियों पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि इन चुनावों में देश से उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा। लोगों में कितना गुस्सा है आप देख सकते हैं। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव का दौर है, भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। आज आपने देखा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी यहाँ पे आए। सेकुलरिज्म की ताकतों को, इंडिया ब्लॉक को मजबूत यहाँ पे करना है। हम मिलजुल के जम्मू कश्मीर से बीजेपी का सुपड़ा साफ करेंगे। इस बार स्टेट नहीं तोड़ी थी, इस बार स्टेट तोड़ी, हम बीजेपी को तोड़ेंगे जिसने हमें यूटी में तब्दील किया वाले कर दिया। लेकिन इस बार श्रीनगर के हवाले है, तो आपको लगता है ये मार्जिन में कुछ हेरफेर? कोई फर्क नहीं, भाजपा कहीं दिखाई भी नहीं देगी। अभी तो तूफान चलना है, सारे लोग परेशान यहाँ पे, सब मरीज के तौर पे वो देख रहे हैं कि डॉक्टर उनका अच्छा नहीं था, अब डॉक्टर बदलना है और डॉक्टर कांग्रेस के तौर पे मिलेगा। दोनों सीटों पे जमानतें जब्त होंगी। लेकिन बीजेपी आपने उनका रेला देखा होगा, वो तो बोल रहे थे तूफान की रैली है, लेकिन बाद में कुछ नहीं था। आज देखो पूरा शहर लोगों से भरा पड़ा है, लोगों से भरा पड़ा, इतनी रैली आ रही है। तो इंशाल्लाह कांग्रेस जो है जीत रही है इलेक्शन, दोनों जगहों पे जीत रही है। इस बार गवर्नमेंट बनेगी सेंटर में इंडिया अलायंस की। जम्मू में आप देखो हवा क्या है कांग्रेस पार्टी की, पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। और इस बार 5-5 लाख से हम दोनों सीटें, 5 लाख जम्मू की सीट और 5 लाख से कुठवा उधमपुर की सीट भी ले रहे हैं। लाल सिंह आज ही जीत चुका है और रमन भल्ला भी जीत का झंडा गाड़ चुका है। आज फार्म भरेंगे और अभी बीजेपी जो है पस्त हो रही है। दोनों कैंडिडेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा को रिजेक्ट कर चुके हैं लोग, उनको कोई वोट नहीं डालेगा, उन्होंने किया ही कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर की जनता चाहती है बदलाव। उन्होंने 10 साल का भारतीय जनता पार्टी का शासन देख लिया है। लोग परेशान है, देश को बर्बाद किया और खास करके जम्मू कश्मीर को बहुत ही बर्बाद कर दिया है। तो अब जनता चाहती है कि बड़ा बदलाव आए और बदलाव से फिर से कांग्रेस उधमपुर में और जम्मू में जीते और देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आए। वो तो कहते हैं कि 400 के पार जाएगी। वो तो बातें करते ही रहेंगे, लेकिन ये 2004 वाली बात आ गई है। वो इंडिया शाइनिंग की बात करते थे और वो फेल हो गए और फेल होके कांग्रेस पार्टी जीत गई और कांग्रेस की सरकार बनी। उसी तरह 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। तो डोडा में आज फिर पेश आए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। ये हादसा तब पेश आया जब कौड़ा पानी से धनपुर की ओर जा रही एक गाड़ी चालक द्वारा नियंत्रण खो देने की वजह से गहरी खाई में गिर गई और इस गाड़ी में कुल 3 लोग सवार थे, जिनमें से एक की मौत हो गई है जबकि दूसरा घायल हो गया है। वहीं चालक ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा ली है। इस हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए जीएमसी डोडा पहुंचाया गया। मृतक की पहचान 27 वर्षीय कमल सिंह निवासी रंका के रूप में की गई। कासल के मुकाम पे हुआ। गाड़ी कौड़ा पानी से धनपुर की तरफ जा रही थी और वहाँ गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इसमें 3 सवारियां सवार थी, उसमें से 2 को हॉस्पिटल असर में लाया गया। एक मौके पे असर हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। एक और वहाँ से डोडा के लिए शिफ्ट किया गया है। ड्राइवर जो था गाड़ी का, वो गाड़ी से छलांग लगा के फरार है, उसका कोई अता पता नहीं है, वो कहाँ गया कहाँ नहीं। कोई ऐसी वजह नहीं है कि रोड जो है वहाँ पे बिल्कुल सही है और एक्सीडेंट कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, इस पे थोड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए।
जनता पार्टी लोकसभा चुनावों में 400 से ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य को लेकर काम कर रही है और जी जान से जुटी हुई है। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी की अध्यक्षता में सुचेतगढ़ में आज कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। श्यामलाल चौधरी ने इन चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं को दी गई जिम्मेदारियों की समीक्षा की और उनसे भाजपा को वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए भी आप देखिए किस तरह से लोगों का आह्वान किया कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में बीजेपी को वोट करें और विजयी बनाएं। विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के जो जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए हर समय हाजिर रहते हैं, हर समय काम करते हैं, उनको आज बुलाया गया था और उनको आज ही एक ही बात कही गई कि जहां से जाकर प्रण लेकर जाएं कि भारतीय जनता पार्टी के जो 21-22 दिन बढ़ते हैं उसमें दिन रात एक करके जितनी भी हमारी विधानसभा उसमें वोट परसेंटेज बढ़ाएं। वोट तो हमें पहले भी अच्छा मिलता है, लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री का सपना है कि जहां से 10% वोट बढ़े और देश में जो उनका एक लक्ष्य है कि 50% से ज़्यादा वोट मिले, उसके लिए काम करें और 26 तारीख तक हर आदमी पूरा समय निकाले और जहाँ की भी जरूरत हो वहाँ पहुँचे भी और लोगों के बीच जाकर हर घर तक ये प्रचार करें और भारतीय जनता पार्टी कमल का बटन दबाएं। तो लोकसभा चुनावों में जहां कई बड़े सियासी दलों के नेता अपना भाग्य आजमा रहे हैं, वहीं कुछ युवा भी जगह जगह से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में जम्मू रियासी सीट पर आरसपुरा के ही निवासी डॉक्टर प्रिंस रैना ने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया है। आज उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। डॉक्टर प्रिंस रैना गरीबी व शिक्षा सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर इन चुनावों में कूद गए। युवा बेरोजगारी, शिक्षा में सुधार, शिक्षा का दिन ब दिन महंगा होना। अगर एक बच्चा 3 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र तक लाखों करोड़ों रुपए फी देकर और उसमें सरकार को टैक्स देकर जब वो 25 साल के बाद तैयार होता है तो सरकार का भी कुछ फर्ज बनता है जो लाखों करोड़ों रुपया उसे कमाया है उसे वापस देने। 1000 वैकेंसी, 1.5 लाख कैंडिडेट, 1000 का सोचा है, बाकी किसका कौन सोचे? बाकी का भी हमें ही सोचना है। ये देश हमारे हवाले है, अंग्रेज जा चुके हैं। हमें सच की राजनीति करनी है और अच्छी राजनीति करनी है कि जिसमें हर युवा मजबूत हो, नशे में ना जाए, बेरोजगारी में ना जाए और इस तरह के बहुत सारी चुनौतियां जो हम जम्मू फेस कर रहा है, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, सब मिल के लड़ेंगे। और आज जम्मू कंस्टिट्यूंसी, रियासी, सांबा सबके मिलने का, जुड़ने का समय है। आँख बंद कर वोट नहीं दें, आँखें खोल कर वोट दें, अपने चारों तरफ नज़र घुमाकर वोट दें, अपने बच्चे की शक्ल देखकर वोट दें। इसे क्या मिला है, मुझे क्या मिला है, मेरे चारों तरफ सड़कें ठीक है नहीं है, मेरी बिजली आती है नहीं है। झांसे में 2 बार आ चुके हैं, तीसरी बार पुराने सांसद के झांसे में आते। तो लोकसभा चुनावों के मद्देनजर लोगों में यहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भरोसा और उनका मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से ही पुंछ में आज रूट मार्च निकाला गया। इस रूट मार्च में जम्मू कश्मीर पुलिस के ही अलावा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों और जवानों ने भी भाग लिया है। डिग्री कॉलेज से शुरू होकर ये रूट मार्च पुलिस लाइन मैदान पहुंचकर संपन्न हुआ है। पुंछ के एसएसपी युगल मनहास ने लोगों से आह्वान किया कि वो बिना किसी डर खौफ के मतदान करें। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस और अर्धसैनिक बलों की है। देखिए, मैं आपको ये बताता चलूँ कि मुश्तरका तौर पे मतलब जिसको हम जॉइंट एक एक्सरसाइज बोलते हैं, जिसमें सीएपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस या और जितने हमारे पास सीएपीएफ के भी डिफरेंट आपको पता है ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है या और कोई संगठन है। ये सारे लोग अभी इलेक्शंस की जो प्री पोल ड्यूटी के लिए आए हैं यहाँ पे, ताकि इलाके में एक तो जो माहौल है उसको साजगार बनाया जाए, उसको इस एनवायरनमेंट को पीसफुल बनाने के लिए यहाँ पे एक रूट मार्च निकाला गया आज, जो जॉइंट सभी का था। जम्मू कश्मीर पुलिस, उसमें हमारे आर्म्ड पुलिस जो जम्मू कश्मीर पुलिस का ही एक हिस्सा है वो भी साथी थे। इसके अलावा सीआरपीएफ और आईटीबीपी के जवान भी थे। ये सभी एक इकदाम इसलिए लिया गया है कि लोगों में भी एक कॉन्फिडेंस रहे कि हम यहाँ पे फोर्सेस की प्रेजेंस में जो हमारे
पैरामिलिट्री और जम्मू कश्मीर पुलिस की प्रेजेंस में सेफ़ हैं और इलेक्शंस में वो किसी भी किस्म का उनको कोई खौफ नहीं होना चाहिए। अपने वोट जो फ्रीली एक्सरसाइज करें, चाहे वो जिस भी उम्मीदवार को अपना वोट देना चाहें। एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तहत ये किया गया है वो। और इस तरीके से जो एक तो जवान बाहर से आए होते हैं उनको भी इलाके का वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है वो पता चलता है, और किस तरीके से उनको यहाँ पे पेश आना है लोगों के साथ वो भी यहाँ की, क्योंकि हर इलाके का अपना कल्चर होता है, अपना रहन सहन का तरीका होता है, बात करने का तरीका होता है, तो उनको भी ये भी एक फेमिलियरिटी हो जाती है इलाके से कि वो कैसे यहाँ पे किन लोगों के बीच अपनी ड्यूटी अंजाम देने आए हैं। लोकसभा चुनावों के इस मौसम में भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को रिझाने के लिए एक और पत्ता यहां पर फेंक दिया है और भाजपा ने डोगरी भाषा को मिल रहे सम्मान के लिए अपनी पीठ थपाते हुए इन चुनावों में लोगों से अन्य विकल्पों से किनारा कर उसे समर्थन देने का आह्वान कर दिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता चंद्रमोहन शर्मा ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डोगरी भाषा को मिले सम्मान के कुछ उदाहरण देते हुए विधानसभा चुनावों में लोगों से भाजपा को यहां मत देने की अपील कर दी है। पहली बार ऐसा हुआ कि जम्मू के रेलवे स्टेशन पे लखनपुर से लेके और कटरा उधमपुर तक हर स्टेशन पे आजकल डोगरी में अनाउंसमेंट होती है और जो बोर्ड लगे हैं उन पर डोगरी भाषा में लिखा गया है। तो ये पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उसके अतिरिक्त जो हमारा रेडियो था उसको कहा जाता था रेडियो कश्मीर जम्मू, आज उसका नाम है आकाशवाणी जम्मू और घोषणाएँ भी डोगरी में हो रही हैं। इसके अतिरिक्त पहली बार ऐसा हुआ कि जम्मू कश्मीर यूटी में हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज डोगरी बनी है। 5 लैंग्वेजेस बनी हैं जिसमें डोगरी एक है। इसके अतिरिक्त कश्मीरी भी है, उर्दू भी है, हिंदी भी है और अंग्रेज़ी भी है। तो डोगरी को सरकारी भाषा का जो सम्मान मिला है इसके लिए एक सारा जो श्रेय है वो केंद्र सरकार को जाता है और यहाँ की लोकल सरकार को जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार जितने क्रांतिकारी तरीके से जम्मू में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, रोड्स बन रही हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का फैलाव हो रहा है और मेडिकल फैसिलिटी का वो फैलाव हो रहा है, तो ऐसे में हमको किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन के में आके कोई और फैसला नहीं करना चाहिए। समय है, इस समय देश हित में, जम्मू के हित में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को ही जिताएं, उनके हक। तो जम्मू के जीएमसी अस्पताल का चारों ओर आप देखिए किस तरह से जो काम है वो होता नजर आ रहा है, क्योंकि अस्पताल के चारों जंक एरिया यहाँ जल्द ही खाली होने जा रहे हैं। ये चारों जंक एरिया कबाड़ में तब्दील हुए थे और लबालब इससे भरे हुए हैं, जिसकी ऑनलाइन नीलामी हो गई है। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने बताया कि इस कबाड़ की बोली यहाँ 63 लाख रुपए में फाइनल हो चुकी है और टोकन मनी के तौर पर पठानकोट की कंपनी ने 10 लाख रुपए अदा कर दिए हैं। संबंधित कंपनी ये सारा कबाड़ उठाने के लिए 30 दिनों की मोहलत देकर गई है। आप देखिए 30 दिनों के अंदर अंदर इसे उठा लिया जाएगा। लास्ट जो बोली थी वो 63 लाख पे शर्ट हुई। अब उसका आगे जो प्रोसीजर है वो एक कोई पठानकोट की, क्योंकि ये पैन इंडिया चल रहा था ऑप्शन और 63 लाख पे जो 3:30 बजे लास्ट कॉल हुई, तो वो एक हिमालयन एंटरप्राइजेस करके कोई एजेंसी है पठानकोट साइड की, उसको ये अलाउड हुआ। अभी एक हफ्ता पहले वो जो कंपनी है उसने क्योंकि जो पैसे का आदान प्रदान है वो भी MSTC की तरफ से ही होगा, तो उन्होंने अपना टोकन मनी जो है 10.5 लाख रुपया उनको जमा करवाया, जो उन्होंने हमारे गवर्नमेंट के खाते में, JNK गवर्नमेंट के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। उसके बाद उनको टाइम दिया गया है 63 लाख टोटल सबमिट करने के लिए हो जाएगा। तो ये पूरा एक प्रोसीजर है जिसको पेपर वर्क्स, जिसको हम MOU कहते हैं, उसके बाद रिजर्व वैल्यू के बाद फिर एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। कॉन्ट्रैक्ट साइन के बाद ऑक्शन 6 तारीख को हुआ। 6 तारीख से लेके 30 तारीख तक उनको ये टाइम ऑफ जो पैसा जमा कराने का टाइम दिया गया। उसके बाद 30 डेज टू रिमूव द जंक। ये पूरा एक अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ प्रिंसिपल सर एंड चीफ अकाउंट्स ऑफिसर हमारे GMCH में एज ए पायलट प्रोजेक्ट किया गया। तो श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट और धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से जम्मू से जल्द ही छोटा काशी यानी कि परमंडल स्थित या शिव धाम तक 30वीं छड़ी यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। श्री माता लक्ष्मी नारायण मंदिर में आप देखिए किस तरह से मैनेजमेंट ट्रस्ट के प्रधान ठाकुर गुलचैन सिंह चाणक ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान
ये जानकारी दी है और इस छड़ी यात्रा का आयोजन जम्मू से 7 अप्रैल को किया जाएगा और इससे पहले 6 अप्रैल को जम्मू के श्री रणबेश्वर मंदिर में पवित्र छड़ी की पूजा होगी और दूसरे दिन 7 अप्रैल को साधु संतों की अगुवाई में छड़ी परमंडल की ओर रवाना होगी। अब 30वीं छड़ी यात्रा जो है ये इस 7 अप्रैल को चैत्र चौदस के दिन यहाँ से ये यात्रा स्टार्ट होगी और हमेशा की तरह एक दिन पहले यानी 6 अप्रैल को श्री रणबीरेश्वर मंदिर के अंदर धर्म ट्रस्ट और हम सब मिलके वहाँ इकट्ठे पूजा करेंगे छड़ियों की और वहाँ उनको स्थापित करेंगे रात भर। और दूसरे दिन 7 तारीख चैत्र चौदसी के दिन सुबह 7 बजे हम वहाँ से छड़ियाँ लेकर हमारे महात्मागण जो हैं महंत ऋषिवन जी और उनकी अध्यक्षता में बाकी महात्मा और हम सब वहाँ से रवाना होंगे। रघुनाथ मंदिर जी के अंदर पूजा होगी और उसके बाद बड़ी विशाल पूजा यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्रांगण में होगी, इस मंदिर के अंदर होगी। ये में सब श्रद्धालु शामिल होंगे। यहाँ पूजा अर्चना के बाद बैंड के साथ एक जुलूस की शक्ल में छड़ियाँ यहाँ से प्रस्थान करेंगी। सब इकट्ठे होकर वहाँ वो स्वागत करते हैं छड़ियों का, यात्रा का पूरी का स्वागत करते हैं और वहाँ चाय पान के बाद ये प्रमंडल चली आएंगी। तो पुंछ में अब निजी स्कूलों की मनमानी नहीं चल पाएगी। ज्यादा फीस वसूलने और बच्चों के लिए उनके अभिभावकों को जबरदस्ती किताबें बेचने वाले स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग अब एक्शन लेने जा रहा है। राजौरी पुंछ के ही ज्वाइंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन मोहम्मद अशरफ ने बताया कि सभी निजी स्कूलों को यह नोटिस जारी कर दिया जा चुका है, वो ऐसी मनमानी से दूर रहें। उन्होंने बच्चों के अभिभावकों से अपील की है कि अगर कोई भी निजी स्कूल उनके साथ मनमानी करता है तो इसकी शिकायत ज्वाइंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कार्यालय में कर सकते हैं। ये जो आपने बड़ा खूबसूरत सवाल है और अक्सर हमारा प्राइवेट स्कूलों के तहीं ये शिकायत जो हैं आती रहती हैं और कुछ हद तक इसमें सच्चाई भी है। हो सकता है हमारे प्राइवेट स्कूल जो हमारी जुरिस्डिक्शन राजौरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हैं और वो ऐसे लंपसम फीन जो अनइंटाइटल्ड हैं, एक फ़ी फिक्सेशन कमेटी होती है डिविजनल लेवल पे, वो फिक्स करती है और उससे बयान कुछ चार्जेस करते हैं। ऐसी शिकायत रिपोर्ट होती है। हेड हैं उन्होंने रिसेंटली अभी 2-3 दिन पहले हमें 28 मार्च को हमने एक डिटेल्ड सर्कुलर पब्लिश किया है प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, जहां डूज एंड डोंट फॉर ऑल प्राइवेट स्कूल इंस्टीट्यूशंस हैं। और वो सर्कुलर सिर्फ इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं है बल्कि मास पब्लिक के लिए, जिनके वार्ड्स बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों में तालीम हासिल करते हैं। अगर उसकी वायलेशन कोई होती है तो वो हमारे नोटिस में लाई जाए। जहाँ तक बुक्स के आपने बात कही है, एग्जॉर्बिटेंट रेट हैं, ऐसी बिल्कुल शिकायत आई हैं और ऐसी शिकायत को रिड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने 2 तरह की कमेटी जो हैं वो बनाई हैं। इसके मुताबिक किसी भी शख्स को किसी भी प्राइवेट स्कूल से ये प्रॉब्लम हो कि वो किताबों के जो है बुक्स के रेट्स हाई हैं या उनकी एडमिशन फ़ी चार्ज कर रहे हैं या वो ऐसी फ़ी चार्ज कर रहे हैं जो इंटाइटल और अप्रूव नहीं है, वो रिटर्न में कंप्लेंट मेरे ऑफिशियल मेल पे या इन पर्सन मेरे ऑफिस में दे सकते हैं। तो जिला कठुआ में हाईवे पर पशु तस्करी की 2 कोशिशों पर पुलिस ने पानी फेर दिया है और दोनों ही आप देखें हीरानगर के लॉन्डी मोड़ नाके पर ही विफल की गई हैं। इन दोनों मामलों में पुलिस ने तस्करी कर जो कश्मीर ले जा रही 15 मवेशी हैं उन्हें बरामद किया है। उसी के साथ जिला कठुआ के कई इलाकों में दशकों पहले बनी हुई सड़कों की हालत बद से बदतर हो चुकी है, जिनकी मरम्मत के लिए मौजूदा प्रशासन कोई कदम नहीं उठा पाया है। और जिले के गांव खड़कड़ा में ही आज से करीब 15 साल पहले बनी सड़क की बदतर हालत हो चुकी है और इसके विरोध में लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों के मुताबिक इस सड़क की हालत जो है वो बदतर हो चुकी है, जिसका खामियाजा दर्जनों गांव के निवासियों को भुगतना पड़ रहा है। रोजाना हजारों लोग इसी सड़क का इस्तेमाल करते हैं, अपने रोजगार के सिलसिले में पंजाब आते जाते हैं, लेकिन जिन्हें आवाजाही में दिक्कतें सहनी पड़ती हैं। और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की भी कई बार सड़क की हालत आप देखिए किस तरह से देखी गई है। इन अधिकारियों को सब बातचीत भी की गई है, अवगत भी नहीं कराया गया है, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हो पाई है। कम से कम भी 15 साल तो बनया नहीं,
ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਇਸ ਰੋਡ ਪਰ ਹੀ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡ ਔਰ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆ BR ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ 2-3 ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ PWD ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ कि अपने जून या जुलाई के बाद दिखने की काम लगता है। हमारा जो एरिया है ये बॉर्डर लाइन पे बिल्कुल जीरो लाइन पे पड़ता है बॉर्डर एरिया में। हमारे टोटली जहाँ पे जितने 10-20 गांव हैं इसके आगे पंजाब के वो सीधे कठुआ वर्किंग के लिए जाते हैं। जो वर्किंग के लिए इधर कठुआ जाते हैं उनके पास कन्वीनियंस तो है लेकिन रोड इतना टूटा हुआ है ना, कोई भी मानो डिलीवरी केस भी किसी ने कराने जाना तो इस रोड को छोड़ देते हैं वो कि इस रोड से ना जाएं। चलिए फाइनल कट में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।